हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, पावर सीरीज में आज ये सेकंड लेक्चर है। कल मैंने इसमें 2 एग्जाम्पल कराए थे और दोनों एग्जाम्पल के सभी पार्ट हो गए होंगे। कोई से पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। निशु नागर प्रणाम। चलिए, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या निकालना? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। मतलब इसको ये बताना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो किसी सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un+1 बटे un कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो वो सीरीज हो जाती है कन्वर्जेंट। यदि इसकी वैल्यू कोई निश्चित वैल्यू आ जाएगी, मान लिया कोई 100 आ जाए, 10 आ जाए, 0 आ जाए, मतलब इन्फिनिटी ना आए, तो ये सीरीज कैसी कहलाएगी? कन्वर्जेंट कहलाएगी। तो इसको हमें यही चेक करना, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3, और इसका भी ना मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 3 में सीरीज बताइए, पावर सीरीज बताइए क्या दी। द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज, सीरीज में इन्होंने दिया समीशन कितना, -1 की पावर n-1 z की पावर 2n-1 अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल दे दिया। और क्या निकालना? फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज निकालना। तो चलिए, इसमें जो un होता है ना, ये सारी वैल्यू होती है un की। भाई एक तो होता था an में तो ये वैल्यू आती थी जो z की पावर n का कोफिशिएंट होता था। तो यहाँ पे जो un यहाँ पे लिखेंगे हेयर un की वैल्यू बताइए कितनी, जो सारी वैल्यू है -1 की पावर कितना, n-1, z की पावर कितना, 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2n-1। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? un+1 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देन un+1 बताइए कितना आएगा, -1 की पावर कितना, n माइनस, भाई n की जगह n+1 रखूंगा, है ना, n+1 -1 n ही बच जाएगा। z की पावर 2, n की जगह क्या रख दूंगा, और -1 ऐसे ही बटे में रख लीजिए। फैक्टोरियल n की जगह क्या रख दूंगा, n+1 -1, ये आ जाएगा। तो ये देखिए un+1 कितना आया यहाँ पे, -1 की पावर कितना हो जाएगा, और ये बच जाएगा z की पावर कितना बच जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, है ना भाई। 2 आ जाएगा, 2 में से घटाएंगे, ये आ जाएगा, और अपॉन में बोलिए फैक्टोरियल 2n प्लस कितना आ जाएगा, 1। un अपॉन un+1 की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे जो आ जाएगी un, वो un+1 अपॉन un की वैल्यू निकालिए। चलिए पहले इसका मान रख दीजिए, -1 की पावर कितना n, z की पावर कितना 2n+1 अपॉन में बोलिए कितना, फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन में बोलिए ऊपर से -1 की पावर n तो अलग कर लीजिए, है ना, और -1 की पावर -1 अलग कर लीजिए। z की पावर कितना, 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2n-1 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करिए और देखिए क्या आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, भाई ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। और चलिए z की पावर कितना, 2n भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जाएगा ऊपर, है ना। या चलो मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, 2 की पावर n हो जाएगा और z हो जाएगा। इसे ऊपर ले जाओ, कितना, फैक्टोरियल कितना 2n-1
अपोन में बोलिए कितना, z की पावर 2n अलग कर दीजिए, इंटू जेड की पावर कितना -1 अलग कर दीजिए, और ये -1 की पावर कितना -1, 1 अपॉन -1 की पावर +1, माइनस ही आएगा, माइनस शुरू में लगा दीजिए, और देखना कितना फैक्टोरियल कितना 2n + 1 बचेगा, तो ये तो कट ही जाएगा है ना, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के z², और फैक्टोरियल कितना 2n - 1, इसका फैक्टोरियल खोलना, इसका फैक्टोरियल खुलेगा तो कितना, पहले तो 2n + 1 आएगा है ना, एक कम करना 2n आएगा, एक और कम करना, आगे ना समझ में भाई, पहले तो 2n + 1, एक कम करेंगे तो कितना 2n, एक और कम करेंगे तो उसके जैसा आ जाएगा, वहीं पे जाके इसको रोक देंगे, तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई un + 1 अपॉन un की वैल्यू आ गई माइनस कितना z² अपॉन 2n + 1 और इंटू कितना 2n, ठीक है, करिए। चलिए ऊपर से शायद थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको, चलिए ठीक है। नमस्ते। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस किसी पावर सीरीज का, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना पड़ेगा, इससे या इससे जिससे भी निकलेगा। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, जो यहाँ पे मॉडुलस z लेस देन किससे आएगा, r से आता है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, दी पावर सीरीज दे रखी हमें ये, इसका कौन सा पार्ट दे रखा, फर्स्ट पार्ट, समीशन 1 to infinity 1 3 5 dot 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n 1 - z अपॉन z की पावर कितना n, इसका हमें डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको सीरीज को और देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 1 to infinity 1 कोमा नहीं मतलब 1 × 3 × 5 डॉट डॉट कितना 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n, बटे में अलग अलग करेंगे 1 अपॉन z - z बटे z कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा की पावर n, इसको w मान लीजिए 1 अपॉन z को, मतलब बटे में नहीं आना चाहिए क्योंकि z इस तरीके से आना चाहिए, तो लेट क्या मान लीजिए 1 अपॉन z को क्या मान लीजिए w मान लीजिए, तो बताइए देन तब क्या आ जाएगा 1 to infinity 1 × 3 × 5 डॉट डॉट कितना 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n w -1 की पावर कितनी n, हेयर n बताना, हेयर इसका मान an, जो इसका कोफिशिएंट होता है 1 3 5 डॉट डॉट 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n, an + 1 निकाल लीजिए, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा इसमें हमें an + 1, देन an + 1 बोलिए कितना आएगा, मेरी कि दो का फर्क है ना 3,
तो ये जो आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, डॉट डॉट 2n-1 तो आएगा ही है ना। और इसके बाद जो आएगा इसमें 2 जोड़ना, दो दो का फर्क नहीं है, एक एक के बाद कौन, 3, 3 के बाद 5, 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, जब 2 जोड़ूंगा 2n+1 आएगा है ना। कितना आएगा 2n+1 अपोन में बताइए फैक्टोरियल कितना हो जाएगा n+1। ठीक है, उधर का तो हो गया होगा वो। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दीजिए। R निकाल दीजिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बटे कितना होता है an+1। देखो an और ये पॉजिटिव ही है, मॉडुलस लेने की फिर जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सब पॉजिटिव ही है। तो लिमिट कितना आ जाएगा ये n टेंस टू कितना इन्फिनिटी। चलिए डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना, थोड़ा सा वो इधर को करूँगा, इज इक्वल टू लिमिट कितना n टेंस टू इन्फिनिटी। an का मान रखो 1, 3, 5, डॉट डॉट कहाँ तक 2n-1 अपोन में बोलिए इसके फैक्टोरियल n। ये ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल कितना n+1 है ना, अपोन में बोलिए इसके कितना 1, 1, 3, 5 डॉट डॉट कितना 2n-1 और इंटू 2n+1। ठीक है, और फैक्टर खोलना पड़ेगा वहाँ पे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ तक तो कट ही जाएगा ही है ना। ऊपर फैक्टर खोलना इसका n+1, एक कम करेंगे फैक्टोरियल n बटे में बोलिए फैक्टोरियल n 2n प्लस फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, कॉमन लेना पड़ेगा है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लेना 1+1 अपॉन नीचे से भी n कॉमन लेना n 2 प्लस कट नहीं जाएगा ही, लिमिट पुट करना कितना आ जाएगा 1/2। इसका मान आया ही r का। निकालना क्या हमें, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। ठीक है, करिए। चलिए तो निकालते हैं क्या, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, चलिए बोलिए कितना था यहाँ पे, ये रहा। इसका मॉडुलस आता है कितना W-1 का मॉडुलस लेस देन कितना R। R का मान रख दो सीधा 1/2 और W का मान बताना कितना था 1/Z था ना, 1/Z-1 लेस देन कितना 1/2। देखिए यदि यहाँ पे अकेला Z ही होता तो सीधा ही आ जाता, पर यहाँ थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस Z लेस देन 1 अपॉन कितना 2। भाई ये जो एलसीएम आया इधर आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर करना
1 माइनस जेड की मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन कितना 1/4 मॉडुलस जेड का स्क्वायर। जेड की मॉडुलस का स्क्वायर कितना होता है जेड जेड बार, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस जेड और 1 माइनस जेड का बार, सारे का आएगा पर ये तो इस पे ही आ जाएगा, 1 का तो 1 ही होता है, लेस देन कितना 1/4, तो ये भी कितना आ जाएगा जेड, 4 की गुना करना इधर या पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 1 आएगा माइनस कितना इसमें प्लस जेड जेड बार और लेस देन 1/4 जेड जेड बार। इसे इधर ले आओ, 4 को 4 हो जाएगा, ये किस किस में गुना करी थी, क्या था ये जेड ही तो था ये, माइनस जेड और कितना, अच्छा 4 की गुना करूँगा कितना हो जाएगा 4z माइनस 4 जेड बार प्लस 4 जेड जेड बार लेस देन कितना जेड जेड बार, इधर ले आएंगे तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 जेड जेड बार, 3 जेड बार हो जाएगा ये, और प्लस के कितना 4 या माइनस के 4, चलो कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा जेड प्लस जेड बार बचेगा और प्लस के कितना बचेगा 4 बचेगा, लेस देन कितना आ जाएगा 0, 3 से भाग करना है इसको, 3 से भाग करेंगे तो जेड जेड बार माइनस 4/3 जेड प्लस जेड बार प्लस कितना 4/3 लेस देन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 4/3 आ रहा, तो यहाँ पे जेड और जेड बार माइनस कितना 4/3, एक मिनट थोड़ा ध्यान देना एक बार, जब मैं इनकी इसमें गुना करूँगा, मैंने अभी तुक्के से लिख दिया इसको ऐसे ही, अभी मैं थोड़ा सा इसका हिसाब किताब लगाऊंगा, तो भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा कितना जेड जेड बार, इसकी इसमें गुना करूँगा -4/3 जेड, इसकी इसमें गुना करूँगा जेड बार और प्लस का कितना 16/9, तो इसमें कॉमन कितना आ जाएगा माइनस की 4/3, चलो यहाँ तक का, तो 16 कितना चाहिए यहाँ पे 9 चाहिए है ना, इसका हिसाब लगाया तो ये बन रहा है ना, तो इसमें से इतना भी यहाँ आ गया, ये भी वहाँ पे है ना, तो माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, भाई जितना इसमें ही फालतू आ रहा है ना, फालतू आ रहा तो इतना ही क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, और प्लस का कितना 4/3 लेस देन 0, क्योंकि प्लस का भी आ रहा था वो कट के फिर इसी के बराबर ही आएगा, सही है। एलसीएम लेना, ये तो क्या हो जाएगा सारा जेड -4/3 के मॉडुलस का स्क्वायर, बराबर से उधर ले जाना इसको, 16/9 माइनस की 4/3, तो कितना बच जाएगा ये देखना एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 बच जाएगा, वो मतलब 4/9 के मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन 9 लूँगा, 3 तिया 9 4 तिया 12, 16 में से 12 गए 4 है ना, 4/9 बचेगा घटा के, और कितना आ जाएगा ये जेड माइनस लेस देन कितना आ जाएगा 2/3, जेड -4/3 करेक्ट आ गया बिल्कुल, ठीक है करिए। सेकंड पार्ट आसान है, ठीक है चलो कर देता हूँ इसको भी।
राइट साइड में थर्ड लाइन। अच्छा ये एक बार और बताता हूँ मैं। इस लाइन को एक बार और देखना है ना। देखिए ये दे रखा है इन्होंने, है ना। तो यहाँ ये हमें अपने पास से बनाना है, ठीक है। मैंने अपने पास से लिखा ये सारा। क्या लिखा? z माइनस कितना 4/3, और क्योंकि वहाँ पे भी मतलब ये 4/3 दे रखा, तो इसलिए ठीक है। तो जेड जेड बार है, तो ये फैक्टर का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, है ना, तो कितना आएगा वैसे? जेड जेड बार आएगा, और माइनस के कितना 4/3 जेड आएगा, और माइनस के कितना 4/3 जेड बार आएगा, और गुना करूंगा तो कितना 16/9। और यदि कॉमन लूँ इसमें से मैं, है ना, तो 4/3 कॉमन आ जाएगा ना, तो ये बन गया जेड जेड बार माइनस कॉमन 4/3 कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा? जेड प्लस जेड बार प्लस कितना 16/9। तो इसके बाद ये तो तुम्हें मतलब याद ही रखना कि ये लिखना। तो ये लिखने के बाद मैंने इनकी गुना करके देखी तो ये आया, और ये आया, तो यहाँ पे फालतू में कौन आ रहा? 16/9। तो जब मल्टीप्लाई करी मैंने इनकी, तो 16/9 जोड़ना 16/9, जब इसके अंदर 16/9 जुड़ गया तो उतना क्या भी करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। और ये कितना 4/3। ये क्या बनता है भाई? ये है और इसका बार है, तो जेड माइनस 4/3 के मॉडुलस का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर से उधर ले गया मैं, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। और एलसीएम कितना लिया मैंने? 9। 4 या 12, 16 में से 12 गई 4, और स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 5 का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट, समीशन 2 to infinity z की पावर n अपॉन n log n का होल स्क्वायर। देखिए अब की बार यहाँ जेड ही दे रखा है, तो वो थोड़ा सा आसान होता है। बस मैंने तो आपको डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस तो बताया ही है। क्या बताया? मॉडुलस जेड लेस देन किससे होता है? आर से। इसी को क्या बोलते हैं हम? डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा, और आर के लिए पहले हमें ए एन बताना पड़ेगा। तो ए एन बता दीजिए इसमें क्या है। बताइए 1/n इंटू log n का होल स्क्वायर। ए एन प्लस 1 बताना, 1/n+1 log कितना n+1 सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए किससे डिनोट करते हैं? आर से। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1 का मॉडुलस लगा सकते हैं, या प्लस तो आएगा ही ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an का मान बताना। ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ऊपर कौन चला जाएगा? n+1 इंटू स्क्वायर में बोल लो n इंटू log n का
होल स्क्वायर, एन तो कॉमन ही आ जाएगा है ना, तो लिमिट कितना आई, एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन कॉमन आएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन एन, बटे में कितना एन, और इसकी लिमिट अलग कर दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लोग कितना एन प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर, बटे में बोलो लोग एन का होल स्क्वायर। ये लिमिट तो कितनी हो गई, 1 हो गई शुरू वाली, तो वहां पे फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी बनती है तो क्या कर सकते हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। इसमें मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, यहाँ पे क्या करूँगा, बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये तो कितना आ गया, 1 आ गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, 2 तो आ गया जाएगा ही, 2 लोग एन प्लस 1, अंदर वाले का भी करो, 1 अपॉन, बटे में बोलिए 2 लोग एन इंटू 1 अपॉन एन, 2 से 2 निकट जाएगा, एन तो ऊपर चला जाएगा ही, लिमिट एन टेंस टू, एन ऊपर चला गया है, और बटे में कितना, और लोग कितना एन प्लस 1, बटे में कितना लोग एन, नीचे से कॉमन ले लीजिए है ना, एन कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट कितना एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन 1 प्लस कितना, एन तो कट ही जाएगा, इसकी लिमिट अलग कर दीजिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लोग बटे में कितना लोग एन, ये लिमिट क्या हो जाएगी 1, और उसमें क्या करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। तो शुरू वाली लिमिट तो कितनी हो जाएगी 1 है ना, और क्या बच जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लोग एन प्लस 1 अपॉन लोग एन, अभी फॉर्म क्या बनेगी यहाँ पे, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि लोग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, नीचे भी लोग इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। वॉइस चलिए अभी करता हूँ मैं, ठीक शायद, ठीक है, वॉइस तो शायद क्लियर होनी चाहिए। चलिए फॉर्म क्या बन रही, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, तो किससे कर सकते हैं, बाई एल हॉस्पिटल रूल से कर दीजिए, लिमिट कितना एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका बोलो 1 अपॉन 1 अपॉन एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन अपॉन कितना हो जाएगा,
n+1, नीचे से कॉमन n ही आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन आ जाएगा, 1+1/n कट जाएगा ये, तो 1 आ जाएगी। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये r की वैल्यू आ गई। और हमें निकालना इसमें डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस किससे डिनोट करते हैं, मॉडुलस जेड था ना वहाँ पे, लेस देन कितना r, मॉडुलस जेड लेस देन, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, वॉइस देख लेना कोई अब। इसके बाद एक्सरसाइज करनी है आपको। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट, का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है इनमें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, समीशन 3+4i की पावर कितना n दिया, और z की पावर कितना दिया, n। ए n का मान बताइए यहाँ पे, हियर ए n की वैल्यू कितनी, 3+4i की पावर कितना, n। जब पावर n की फॉर्म में दे रखा हो तो दूसरे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वी हैव 1/r वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बताइए क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ए n का मॉडुलस की पावर कितना, 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ए n का मान रखना 3+4i की पावर कितना, n की पावर कितना, 1/n। तो n से तो n कैंसिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मॉडुलस कितना 3+i, x प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या होता है, x प्लस आई वाई का मॉडुलस कितना होता है, √x² प्लस y² √9 प्लस कितना 16, कितना आ जाएगा, √25। तो कितना आ जाएगा 5, किसका मान है ये, तो 1/r का मान है, पर हमें तो क्या निकालना, r निकालना। तो r कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप कर सकते हो, है ना। तो इन्हें आप लोग करके देखिए, जितने भी हो जाएंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के तो हो ही जाएंगे, जो नहीं होते वो आप कल बताना, जो भी नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी चलिए कल करते हैं।